जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कि बिजनेस के आसपास के सराउंडिंग, मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल टोटल एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स आते हैं उसको बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। यहाँ आप पढ़ोगे जैसे कि सम ऑफ टोटल ऑल एक्सटर्नल फोर्स, जो आपके एक्सटर्नल फोर्स हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। किसके अंदर आते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को के फीचर्स को, या फिर आप ये कह सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, तो आप उसको किससे याद कर सकते हो? स्लेप्ट से। स्लेप्ट का मतलब SELPET। एस फॉर आपका क्या हो जाएगा? सोशल, ठीक है, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बिज़नेस को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक के सोशल वैल्यूज़ चेंज हो गए। आज की डेट में आप वेस्टर्न कल्चर पे डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक वैल्यू चेंज हो गई, कोई इकोनॉमिक ड्रास्टिक चेंज आ गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है आजकल, सोशल में हो चुका है, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट चेंज हो गई, इस तरह की। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को आपके दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, दैट इज़ योर, दो नहीं काफ़ी फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्पेसिफिक, जर्नल, ठीक है, इंटर रिलेटेड, डायनामिक होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, अनसर्टेन होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, रिलेटिवनेस होता है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स के अंदर। अब इधर आ जाइए, एक एक वर्ड में सारी ही चीज़ें एक्सप्लेन्ड है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या फिर एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आपके एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। अब हम ना फोर्सेस को दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, जर्नल फोर्स और स्पेसिफिक फोर्स। जर्नल फोर्स का मतलब होता है जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करता है बिजनेस को, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, और स्पेसिफिक फोर्स जो आपकी बिजनेस को फिर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जैसे कि कस्टमर, कॉम्पिटिटर, ठीक है। सोशल में क्या है? इनडायरेक्ट है, कोई भी वैल्यूज़ चेंज हो गई तो वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं थी, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। इंटर रिलेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट, सारे ही ऑल फोर्सेस इंटर रिलेटेड है। देखो, कस्टमर टेस्ट भी तभी चेंज होगा जब इन्वायरमेंट में सोशल वैल्यूज़ चेंज हो रही होंगी, तो ये सारी बातें, ठीक है। डायनामिक इन नेचर होता है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग होता है। आप ये नहीं कहोगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा। लास्ट हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे, अभी हमारा इन्वायरमेंट फिर चेंज हो गया, अब ई-कॉमर्स हो गया आफ्टर कोविड, ठीक है। नेक्स्ट, डायनामिक, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। आपके बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, विद इन अ सेकेंड चेंज हो जाते हैं, रातों रात चेंज हो जाते हैं। जैसे GST का आना, डीमोनेटाइजेशन होना, तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आपको फ्लेक्सिबल बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, डायनामिक होता है, तो कीप ऑन चेंजिंग में रहता है। अनसर्टेनिटी है, कोई भी सर्टेन नहीं है यहाँ पे, आपके प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो चेंज को, आप चेंज करना अनसर्टेन है, प्रिडिक्ट करना। कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्वायरमेंट है और कुछ फोर्सेस आपके हाथ में है, कुछ तो बिल्कुल हाथ में नहीं है। जैसे कि जनरल फोर्सेस आपके हाथ में नहीं है, कब गवर्नमेंट चेंज हो जाए, कब सोशल चेंज हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट है रिलेटिवनेस। रिलेटिवनेस आता है रीज़न टू रीज़न, मतलब कंट्री टू कंट्री। जैसे इंडिया में अगर पिज़्ज़ा वाला आएगा तो उसे पता है इंडियन के टेस्ट क्या हैं, तो उसी के हिसाब से टॉपिंग करता है। तो यहाँ पे रिलेटिविटी बहुत मैटर करती है, रीज़न टू रीज़न और कंट्री टू कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है, यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है क्योंकि आप अपने थ्रेट को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करते हो? आइडेंटिफाई कर पाते हो। ड्यू टू बिजनेस एनवायरनमेंट लगेगा आपको ऐसा चेंज होने वाला है तो पहले ही उसकी रिगार्डिंग पॉलिसी बना लोगे। थ्रेट और अर्ली वार्निंग सिग्नल दे देता है क्योंकि जब आप इन्वायरमेंट को या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो पहले ही एक सिग्नल मिल जाता है। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडियन मार्केट में आने वाली है, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या थ्रेट हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रैपिंग ऑफ यूज़फुल रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छे वे में यूज़ कर पाते क्योंकि आपके पास मशीनरी है, वेदर है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है, इन सबको इफेक्टिव वे में यूज़ कर पाते हैं ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट आए, क्योंकि आप बिजनेस एनवायरनमेंट से कोलैबोरेट हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग टू आप वैसे ही लोगे। जैसे आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी, जो फैशन होगा, अगर आप फैब्रिक
इंडस्ट्री में, जिस फैब्रिक इंडस्ट्री में है जो फैशन होगा उसी के अकॉर्डिंग क्लोथ्स बनाओगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मशीनरी लाओगे, उसी की तरह से जैसे सिलाई मशीन चेंज होगी, कॉपिंग विद द रैपिड चेंज। अब आप क्या करते हो, रैपिड चेंज, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ तो इसका क्या रैपिड चेंज करेगा, रैपिड चेंज इन द सेंस कि जो भी चेंज हुआ उसके साथ आपने कॉप अप कर लिया, मतलब उसके साथ एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या था, बिजनेस असेसिंग एंड प्लानिंग है पॉलिसी फॉर्मेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही आप पॉलिसीज़ बनाते हो और उसका फॉर्मेशन करते हो। जब भी फर्स्ट फैब को बजट अनाउंस होता है तो ज़्यादातर बिजनेसमैन उस बजट को बड़े ध्यान से सुनते हैं ताकि वो नेक्स्ट ईयर की अपनी क्या कर सकें, पॉलिसी मेकिंग कर सकें। नेक्स्ट आता है हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको क्या करता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है, अडेप्ट करता है सूटेबल प्रैक्टिस रीज़न, मतलब जिस भी जहाँ पे डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर पाओगे, अपनी इम्प्रूव कर पाओगे। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ जाओगे तो कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंस को समझ जाओगे, पॉलिसीज़ को समझ जाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रिटर्न कर पाओगे। ये थी बिजनेस एनवायरनमेंट थर्ड चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से पहले हम दो फैक्टर को एनालाइज करेंगे क्योंकि केस स्टडी भी इसी से ज़्यादा बनती है। तो आपका आता है एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, कंपनी की पॉलिसीज़, कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी का फाइनेंशियल रिसोर्स, कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज, कंपनी की मशीनरी, कंपनी का लेबर मैनेजमेंट, कंपनी का रिलेशन विद कस्टमर, ये सारे इंटरनल है। इंटरनल का मतलब होता है जो कंपनी के अंदर चलते हैं, विद इन अ कंपनीज चलते हैं, वो सारी चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो आता है इसमें दो चीज़ आती हैं, एक माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब ये है कि विद इन अ आपका छोटे स्केल्स पे जो इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है बिजनेस को, वो सारा, तो जैसे कि कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, सोसाइटी, इनको माइक्रो में रखा गया है। कस्टमर का कंपनी के, उसके कॉम्पिटिटर, फिर उसका आपका सप्लायर और सोसाइटी, इनको किस में रखा गया है, माइक्रो में। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्रो में। मैक्रो में आता है आपके मेजॉरिटी में हम ज़्यादा ही देखते हैं इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और आपका पॉलिटिकल कल्चर। मैक्रो इन्वायरमेंट आपके कितने होते हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये आपके, और एक लीगल भी आ जाता है इसमें, बट मैक्रो में आपके यही आते हैं। जैसे कि कुछ जो माइक्रो होते हैं जो आप इन्फ्लुएंस भी कर सकती है कंपनी, जैसे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती है, जिसको वो चेंज कर सकती है, बट मैक्रो में ना उसके हाथ में ही नहीं होता कंपनी के, ये तो वो बियॉन्ड बिजनेस रहता है, मतलब आपकी रेंज से आउट ऑफ रेंज है, उनको आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो उसको हम मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। माइक्रो फिर भी आप कंट्रोल, जैसे कस्टमर क्या चाहता है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दोगे, ठीक है, कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर दोगे, ठीक है, उसके बाद आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग। बट ये जो चेंज होते हैं इकोनॉमिक, सोशल, ये ना अचानक से होते हैं और ये काफ़ी कंट्रोलेबल नहीं होते हैं बिजनेस के लिए, तो ये मैक्रो में होते हैं जो लार्ज स्केल, मतलब अगर आप चेंज भी करोगे ना तो आपका पूरी पॉलिसी सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो इसको मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ डायमेंशन। डायमेंशन आपके पास हैं तीन, तीन क्यों, पाँच, ठीक है, पांच हैं, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल। इतना याद रखना, जब जीडीपी से रिलेटेड बात है, ग्रोथ से रिलेटेड बात है, ठीक है, तो वो किसके अंदर जाएगा, इकोनॉमिक, क्योंकि यहीं से केस स्टडी आती है और यही कीवर्ड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। ठीक है। जब आपकी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी तो बहुत इजी वर्ड है, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे केस में, और पॉलिटिकल और लीगल में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो, पॉलिटिकल का मतलब सिंपल सा है, गवर्नमेंट ने कोई भी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, कोई पॉलिसी नहीं आ गई गवर्नमेंट के द्वारा, पीएम ने कुछ अनाउंस कर दिया, तो वो किसके अंदर जाएगा, पॉलिटिकल में। पर लीगल के लिए आपका क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जैसे जीएसटी आ गई तो वो लीगल के अंदर जाएगा। ठीक है, ठीक है। और सोशल इन्वायरमेंट तो आपको पता ही है, सोशल जिसमें इकोनॉमिक की, जिसमें लोग की वैल्यूज़ चेंज हो गई, आजकल जैसे लोग किस पे जाते हैं, ट्रेडिशन उनका किस पे हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो उनका क्या हो गया, सोशल आपका ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया। अब वन बाय वन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमिक फैक्टर में आपका इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक लेवल, ये सारे किसके अंदर आते हैं,
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, जो परचेजिंग पावर और डिमांड फॉर द प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अफेक्ट भी लिखा हुआ है। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है? सोशल ट्रेंड, वैल्यूज़, लाइफ स्टाइल, एजुकेशन लेवल, डेमोग्राफिक, मेल फीमेल, ठीक है, ये सब। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, ऑटोमेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब किसके अंदर आता है? टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी, एटीट्यूड टूवर्ड्स बिजनेस, ये सब किसके अंदर आता है? पॉलिटिकल के अंदर। लीगल के अंदर क्या क्या आता है? लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, फ्रेमवर्क, लेबर लॉ आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में कोई चेंज कर दिया, ठीक है, ये किसके अंदर आएंगे? लीगल में। अब यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन के रिगार्डिंग बोला गया है कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है कि अपनी करेंसी का विड्रॉल कर लेना, जो कि हमारे इंडिया में हुआ था 8 जुलाई 2016 में। तो ये डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स हैं। इट आल्सो इंडिकेट टैक्स इवेशन, मतलब लोगों ने जो टैक्स की चोरी की गई होती है वो भी ज़्यादा देर तक नहीं छिपती, आप ज़्यादा देर तक टैक्स चोरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है डीमोनेटाइजेशन लीड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें सेविंग जितनी होती हैं वो भी चैनलाइज हो जाती हैं, तो उसमें भी चेंज आ जाता है। अनदर फीचर इसका क्या है कि इसमें कैशलेस इकनॉमी में जितना कैश आपके लीकेज के फॉर्म में होता है, लोगों के घरों में जो रखा होता है वो सब निकल जाता है। जैसे नोटबंदी हुई थी तो आपने देखा ना, घरों में 2-2 हज़ार इतनी बोरी पैसा निकलने लग गया था, तो वो आपका घर से जो लीकेज सेविंग्स होती हैं वो भी निकल आती हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग ये ना कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड टैक्सेस। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। कॉप अप विद द, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। इम्पैक्ट, फिर सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल भी डिस्कस है एक एक लाइन में। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप मेमोराइज भी कर सको और साथ के साथ केस स्टडी भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सको। तो अगर आपको किसी को पीडीएफ चाहिए या रिगार्डिंग डाउट है या किसी भी चीज़ के, तो यू कैन कमेंट ऑन पर्टिकुलर वीडियो। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक होता है ओवर। अगर आपको डाउट हो तो पूछ लेना। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।